अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 2 से 3 बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं। एक तो जॉब्स के हवाले से है और ये जॉब है वेटर्स और वेटरेस की, मेल और फीमेल वेटर्स की जॉब है। क्योंकि डेली बहुत सारी कॉल्स आती हैं। लोग कहते हैं कि सर हमें वेटर की जॉब चाहिए, हेल्पर की चाहिए, शॉपिंग मॉल हेल्पर की चाहिए। मींस के 90% लोग कोई हुनर नहीं सीखना चाहते, वो सिर्फ ये वेटर्स की हेल्पर्स की जॉब ही करना चाहते हैं। तो आज मैं जो ये 2 3 4 कंपनीज की जॉब्स के बारे में बताऊंगा, ये सिर्फ वेटर्स के हवाले से है। इसके अलावा वियतनाम से पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है और तीसरी अच्छी खबर है आज़रबाईजान से। ये 3 खबरें हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से वही रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकें, या अपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है या आपने ट्रैवलिंग करनी है तो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल सके। तो मैं इससे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि इस वक्त जो हायरिंग्स हो रही हैं यूएई में, वो 90% उन लोगों की हायरिंग्स हो रही हैं जो यूएई में विजिट वीज़ा के ऊपर मौजूद हैं। जब आप सीवी सेंड करते हैं और सीवी के सब्जेक्ट में प्रॉपर लिखते नहीं है कि आपने किस जॉब के लिए अप्लाई किया है, आपको उसका रिस्पांस नहीं आएगा। जब आप मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सअप मैसेजेस करते हैं और उसका उन्वान ये नहीं लिखते कि आई नीड अ जॉब या इस जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो आपको उसका रिस्पांस भी नहीं आता। और फ़ोन नंबर जो है वो लोग पाकिस्तान से बैठ के फ़ोन नंबर पे कॉल कर रहे होते हैं, तो वो पाकिस्तान से कॉल्स अटेंड नहीं करते। जो लोग यूएई में मौजूद हैं वो वहाँ से रब्ता करें। जो लोग यूएई में विजिट के ऊपर मौजूद हैं वो वॉक इन जाके इंटरव्यू दें। बहुत से लोगों को जॉब्स मिल भी रही हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमें जो जॉब्स आप बताते हैं वो हमारे जाने से पहले फिल हो चुकी होती है। अब होता ये है कि एक जॉब की हमें इन्फॉर्मेशन आती है, वो इन्फॉर्मेशन किसी दोस्त के थ्रू मिलती है, किसी एचआर कंपनी के थ्रू मिलती है, किसी वेबसाइट के थ्रू मिलती है। जब वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, हमारी वीडियो बनाने तक उसकी हायरिंग स्टार्ट हो चुकी होती है, तो समटाइम्स ये होता है कि वो जॉब पहले से फिल हो जाती है। लेकिन फिर भी जब बीच में से वैकेंसीज निकलती रहती हैं, काफ़ी सारे दोस्तों को ऑफर लेटर भी मिले हैं और जॉब्स की तरफ से अपॉर्चुनिटी भी मिली है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारे जाने से पहले जॉब्स फिल हो चुकी हैं। अब ये जो वेटर और वेटरेस की जॉब्स हैं, ये 3 से 4 मुख्तलिफ कंपनीज हैं, उनकी जॉब्स हैं। एक कंपनी है एमरेट्स टेस्ट कैटरिंग सर्विसेज है एलएलसी, एक कंपनी है अल हबतूर ग्रुप है वो है, एक कंपनी है उसका नाम है ला कैरेंटा रेस्टोरेंट है, उसके अंदर वेटर्स चाहिए, और एक है ग्रैंड हयात होटल। ये 4 अलग अलग कंपनीज हैं। इन चारों कंपनीज का मैं फ़ोन नंबर, बल्कि फ़ोन नंबर नहीं, सिर्फ इन कंपनीज का मैं ईमेल आईडी आपको दूंगा और ईमेल आईडी दूंगा और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दूंगा कि आप इस ईमेल आईडी पे अपनी सीवी भेजें और सीवी भेज के अप्लाई करें। सिर्फ आपको ईमेल आईडीज दूंगा ताकि, और दूंगा भी कंपनी के, थर्ड पार्टी के आपको ईमेल आईडी नहीं दूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि थर्ड पार्टी जब हायरिंग करती है वो पैसे मांगना शुरू कर देती हैं कि जी हम हायरिंग कर रहे हैं। तो देखें, थर्ड पार्टी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उनके पास लाइसेंस है, ऑफिस बना के बैठे हुए हैं, उनका काम ही ये है कि वो आपके लिए जॉब ढूंढते हैं, वो अपने सर्विस चार्जेस आपसे डिमांड करेंगे फ्री ऑफ कास्ट। तो पाकिस्तान के अलावा आपको कहीं पे भी ऐसी सर्विसेज नहीं मिलेंगी। ये पाकिस्तानी है जहाँ पे आप कुछ काम फ्री करवा लेते हैं, लेकिन बाहर आपको हर काम के लिए पेमेंट करनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो में इन कंपनीज का आपको ईमेल आईडी दे दूंगा। आपने इन कंपनीज के ईमेल आईडी के ऊपर अपनी सीवी भेजनी है और कोशिश ये करनी है कि जाके विजिट कर लें, क्योंकि आज से फ्राइडे से 18 तारीख से इन्होंने अनाउंस की हैं ये जॉब्स। तो हो सकता है 1-2 दिन में ये जॉब्स फिल हो जाएं, क्योंकि हर किसी को 5-5 6-6 लोग चाहिए, ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है। तो आप कोशिश करें कि फ़ौरन से पहले इनसे रब्ता करें, ईमेल के ऊपर रब्ता करें। ईमेल पर रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप वॉक इन चले जाएँ। एमरेट्स टेस्ट कैटरिंग सर्विसेज जो है फूड एलएलसी, ये भी दुबई में है। ग्रैंड हयात होटल जो है ये भी दुबई में है। अल हबतूर पोलो क्लब है, ये भी दुबई में है। एक ला कैरनिटा होटल है, रेस्टोरेंट है, ये अबू धाबी में है। इनको वेटर्स भी चाहिए, वेटरेस भी चाहिए, कुक भी चाहिए। फ़ायदा ये है कि जो लोग विजिट वीज़ा के ऊपर मौजूद हैं वो वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। ये आपका वीज़ा जो है वो कन्वर्ट कर देंगे वर्क के अंदर, अगर आप इनके मेरिट के ऊपर पूरे उतरते हैं। आपकी उम्र जो है वो 19 साल से लेकर 35 साल के दरमियान में होनी चाहिए। आप गुड लुकिंग हो, आपकी अंग्रेज़ी समझने की सलाहियत अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो विजिट वीज़ा वो कम से कम 40 दिन वैलिड होना चाहिए। आपकी सैलरी 1500 दिरहम से लेकर 2500 दिरहम तक ये सैलरी लगाएंगे, डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। इसमें से एक कंपनी ऐसी है जो चाहती है कि आपको जापानीज़ फूड जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये ला कैर्निटा जो रेस्टोरेंट है, ये इनको जो जिनके पास जापानीज़ फूड का एक्सपीरियंस है, जो जापानीज़ फूड होटल में जिन्होंने काम किया हुआ है,
उनको वेटर चाहिए उस हवाले से, और वेटर्स और वेटरेस वो चाहिए जिनका 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको 50% चांसेस होते हैं जॉब मिलने के। और खुदारा अच्छी सीवी बना के लेके जाया करें। जब भी मैं कोई ईमेल आईडी देता हूं तो पुरानी सीवी उठा के उसी को कॉपी पेस्ट करके आगे ना फॉरवर्ड किया करें। जॉब की रिक्वायरमेंट देखा करें, रिक्वायरमेंट देखने के बाद उसके मुताबिक अपनी सीवी चेंज करके फिर आप उस जॉब के लिए अप्लाई किया करें, ताकि आपके वीज़ा लगने के और जॉब मिलने के चांसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। और जॉब्स ना मिलने की वजह भी यही होती है कि आपकी सीवी किसी काम की नहीं होती। जब आप फ़ोन पे किसी से बात करते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि मैंने बात करनी है किस तरीके से करनी है, अपने बारे में मैंने क्या बताना है, मैंने जॉब के बारे में क्या पूछना है कि भाई आपके पास ये जॉब है, मैं इस जॉब के लिए सूटेबल कैंडिडेट हूँ। वो कम्युनिकेशन नहीं करनी आती पाकिस्तानियों को, अच्छी सीवी बनानी नहीं आती। इसलिए फिर मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप लोग इंटरव्यूज़ के लिए डायरेक्ट चले जाया करें। कंपनी का एड्रेस लेके आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए चले जाया करें, वहाँ पे जाकर अपनी सीवी ड्रॉप किया करें। सीवी ड्रॉप करेंगे तो वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हो गया रहा, क्योंकि इंडियंस इस काम में पाकिस्तान से आगे हैं, वो सीवीज भी अच्छी बनाते हैं, उन्हें कम्युनिकेशन बातचीत करने की तमीज़ पाकिस्तान से ज़्यादा है। इसलिए रेस्टोरेंट्स जो है वो पाकिस्तान की बजाय इंडियंस को प्रेफर करते हैं कि जी आप लोग आके हमारे पास जॉब करें, क्योंकि आपके अंदर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। ये लोग थोड़े बहुत जो है वो गुस्से को बर्दाश्त करने वाले भी होते हैं। पाकिस्तानी ज़रा जल्दी गुस्से में आते हैं, तो इसलिए कोशिश किया करें कि प्रोफेशनल तरीके से अपनी सीवी को प्रेजेंट करें, प्रोफेशनल तरीके से व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करें और प्रोफेशनल इंटरव्यू की तैयारी करके आप इंटरव्यू के लिए जाएँ, ताकि जॉब्स मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हों। और कोशिश करें जो लोग पाकिस्तान में बैठ के हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं, आप कोई ना कोई हुनर सीखें। 3 माह का, 4 माह का, 5 माह का कोई कोर्स करें और हुनर सीखें, ताकि आपको जॉब्स मिलने में आसानी हो। इसके बाद वियतनाम से पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। 15 मार्च से वियतनाम ने अपने बॉर्डर्स खोल दिए सारी दुनिया के लिए। इनके विजिट वीज़े बंद थे। उम्मीद है कि 1 मार्च से विजिट वीज़ा सर्विसेज भी उसकी स्टार्ट हो जाएंगी। जो लोग इन कंट्रीज़ का विजिट करना चाह रहे थे, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, ये जो पूरी साइड है, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, इस साइड पे जो लोग विजिट करना चाह रहे थे, मार्च से ऑनवर्ड्स टूरिज्म का सीजन स्टार्ट हो रहा है, वो लोग उसमें वियतनाम को भी ऐड कर सकते हैं। इसका स्टिकर वीज़ा लगता है एम्बेसी से, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। पासपोर्ट, आईडी कार्ड, 4 तस्वीरें चाहिए होती हैं। 15 से 20 दिन इसका टाइम होता है, उसके अंदर अंदर वीज़ा लग के आ जाता है। लेकिन वीज़ा लगने के बाद मसला ये होता है कि जिस दिन इसका वीज़ा लगता है उसी दिन से आपकी ट्रैवलिंग डेट भी स्टार्ट हो जाती है। बहुत लिमिटेड टाइम के लिए इसका वीज़ा लगता है वियतनाम का। और इसके अलावा आज़रबाईजान से बड़ी अच्छी खबर है। पीआईए ने डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट करने का ऐलान कर दिया आज़रबाईजान के लिए 15 मार्च से। लाहौर और कराची से, लाहौर से बाकू और कराची से बाकू पीआईए हफ्ते में 1 फ्लाइट रखेगी, डायरेक्ट फ्लाइट, क्योंकि आज़रबाईजान चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ बिजनेस कम्युनिटी और इन्वेस्टमेंट के हवाले से बड़े मुआहदे करने जा रहा है। तो इसलिए पाकिस्तानी बिजनेसमैन को वहाँ पे आज़रबाईजान के अंदर इन्वेस्टमेंट के बड़े अच्छे मौके मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए जिन लोगों ने आज़रबाईजान विजिट करना है भी विजिट कर लें, ताकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, वहाँ पे स्टे लेना है, तो आप बाद में ले सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।